नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से देश भर में हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं देश के कई गद्दारों को बाहर निकाल रही है और उनके उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। ऐसे कई देश के गद्दार हैं जो देश के साथ में गद्दारी करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत के खाते हैं, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए वो पाकिस्तान के लिए बिक जाते हैं, यहां की सुरक्षा को दांव में लगा देते हैं। ऐसे ही मैं पानीपत पे मौजूद हूं। पानीपत में एक नोमान नाम का लड़का था, नोमान इलाही उसका नाम था, 24 साल की उसकी उम्र थी। वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के चंगुल में आता है, उनसे कांटेक्ट में आता है, यहां की सारी जानकारी जो खुफिया जानकारी होती है उसको शेयर करता है। जब पुलिस को इस बात की खबर लगी तो पुलिस उसको धर दबोचा और उससे सारी इंक्वायरी निकाली गई, उसके मोबाइल को जांच करा गया तो उसमें पाया गया कि व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी से मिला हुआ था, आतंकवादियों को यहां से वीडियोस सेंड किया करता था। और वीडियोस क्या थी अभी तक पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस के हिसाब से उसको जो पैसा है, पैसा पाकिस्तान से आता था और वो भारत के खिलाफ काम करता था, पाकिस्तान के हित में काम करता था। वो पाकिस्तान के पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस में आकर यहां की जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दिया करता था। तो आज मैं अभी उसी के गली में मौजूद हूं। यहां के रहने वालों से मैंने बात किया, उस बात को भी आप सुनेंगे। अभी उसके घर के सामने आया हूं, उसका घर है ये। अब बता रहे हैं कि यहां पर उसकी बहन रहा करती है, इसकी बहन अंदर है और वो इसी बहन के घर में आता था, रहता था, रात के अंधेरे में आता था और अपना काम किया करता था, यहां से फिर जाया करता था। उसके बाद वो जिस तरीके से आतंकवादियों के चपेट में आकर उनके लिए काम किया करता था और भारत के विरोध में काम करता था, ये उसका घर है। इसकी बहन यहाँ पे रहती है। वो रहने वाला शामली का है, लेकिन यहाँ पे उसकी बहन का शादी हुआ, बहन उसकी रहा करती थी, तो बहन के घर पे वो रहा करता था यहाँ पे। अब ये कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि साल से रहता था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ महीने से यहाँ पे रहता था। वो तो इस घर में रहता था, सुबह शाम आता था, उसके बाद जो अपना वो काम था, काम को अंजाम को पूरा करता था। लेकिन पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने उसको धर दबोचा, जिसके बाद से पता चला कि ये जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करता था। अब ये पहली घटना नहीं है, देश भर में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कई ऐसे लोग सामने आए हैं, कई ऐसे देश के गद्दार सामने आए हैं जो कि भारत के खिलाफ काम करते हैं। जब ये मौका आया था युद्ध का, लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, तो ऐसे में सारे भारतवासियों को एकजुटता दिखाने की जरूरत थी और सब एकजुट थे। लेकिन कुछ ऐसे गद्दार थे देश के अंदर जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी करते थे। हमने कश्मीर में आपको सारा पल पल का रिपोर्ट दिखाया था। कश्मीर में घूम रहे थे तो वहां पे कुछ स्लीपर सेल भी थे और वहां पे कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर भी थे जो कि लोकल सपोर्टर थे और वो आतंकवादियों का समर्थन किया करते थे, उनको सहयोग किया करते थे वहां पर रहने के लिए, खाने इत्यादि के लिए, और जानकारी दिया करते थे। तो उसी प्रकार का ये नोमान इलाही भी था। पुलिस के हिसाब से जांच में पाया गया, संदिग्ध था, उसमें पाया गया उसका मोबाइल, जिसमें वो यहां से वीडियोस जो है वो पाकिस्तान को भेजा करता था। तो तमाम लोगों से हम बात करते हैं, उनकी बात को आप तक पहुंचाते हैं कि इस गली में कब से रहता था, इसके बारे में यहां के गली के लोगों को क्या पता था। तो क्या लग रहा है कि उसको देख के कभी शंका लगता था कि इस तरीके का काम ये कर सकता है और किया है, तो इसके साथ में क्या करना चाहिए, इस गली इस मोहल्ले के लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। पीछे गली में ये नोमान इलाही करके एक पकड़ा गया लड़का, उसको बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान का एजेंट है। नहीं जी, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। जानते हो आप नोमान को? नहीं, मैं नहीं जानते हो? नहीं। बता तो रहे हैं कि बगल के मस्जिद में वो जाया करता था, नमाज पढ़ा करता था, लोग अब जानते नमाज पढ़ने तो कितने आते हैं, क्या पता कौन क्या है। नहीं, आप लोग को चेहरे के पता होगा ना, अब यहीं कोई रह रहा हो और पुलिस देखा भी नहीं अब तक वो कौन है नोमान। हमको नोमान को ही नहीं जानते कौन है नोमान। तो ऐसे लोग जैसे नोमान जैसे लोग हो गए, ये जो पाकिस्तान के हितैषी हैं, आतंकवादियों के साथ में मिला हुआ था, वो यहाँ की फोटोज, पुलिस की, आर्मी की जो फोटोज होता था उसको भेजा करता था वहां पर। तो ऐसे लोग के साथ में क्या करना चाहिए? कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। सही कह रहे हो, बिल्कुल एकदम। ऐसे लोगों को देशद्रोह की तरह सजा बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। माता जी बोल रही है कि गोली मारना चाहिए। गोली है, फांसी होनी चाहिए। सही कह रहे हो, बिल्कुल। आप देश में रहते हो, भारत की खाते हो, लेकिन वो पाकिस्तान की गाते हो, तो ये तो चलने वाला नहीं है भारत के अंदर। बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई, जो देशद्रोह है हमारा नहीं। हमारा क्या मतलब उससे?
देश से मोहब्बत होनी चाहिए भाई। जिस देश में रह रहे, जिसका खा रहे, जिसका पी रहे, उसके गुण गाने चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि ये बताइए अपना। मेरा नाम ओमी है और मैं यहीं की बेटी हूँ, हरियाणा से ही। मेरी जन्मभूमि है ये वार्ड 11 से। और ये मैंने मकान बना रखा, शादी मेरी यूपी में हुई है। तो मैं यहाँ के रह रही हूँ, खा रही हूँ, कमा रही हूँ। तो हम प्रशासन से निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये जो घुसपैठिया है, जो भी आतंकवादी है हमारे देश में, इनको गोली से मारे बीच चौराहे पे खड़ा करके। गोली से मारे बीच चौराहे पे खड़ा हाँ, करके? बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली से मारे। ठीक है? आप लोग भी यहाँ पे रहते हो तो आप लोगों को भनक नहीं हुई कि ये आतंकवादी के साथ जुड़ सकता है? नहीं, ऐसा देखिए, आतंकवादी शोर शराबा तो नहीं करेगा ना, वो बताएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये चोरी चुपके से ही करते हैं। अगर मालूम होता तो हम पहले ही पकड़वा देते इसको। ठीक है? तो अभी आपने पकड़ लिया, जब उसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो उसमें भी पता चलेगा जब उसको लगेंगे छितर। तो वो चलो पढ़ने चाहिए उसको? पढ़ने नहीं चाहिए उसको, इतना मारना चाहिए और गोली से मारना चाहिए। बल्कि उसको अगर उस पर कोई आरोप या कुछ भी मिलता है हमारे देश के लिए, मतलब वो इतना बुरा कर रहा है, आतंकवादी है, घुसपैठिया वो, तो उसको गोली से ही मारना चाहिए। यहाँ से कितने साल से रह रहा था यहाँ पर? ये तो लगभग शायद 2 महीने से बता रहे हैं इनके परिवार वाले। तो 2 महीने बताए, ये साल से रह रहा था। लेकिन ये इतने टाइम से? हाँ। सर हमने उसको देखा नहीं है कभी वैसे। अच्छा, देखा नहीं वैसे? नहीं, हमने नहीं देखा उसको। तो छुप छुप के कहीं ना कहीं आया करता था वो? हाँ, कहते हैं कि सुबह शाम में अंधेरे में आता था। लेकिन अंधेरे में आया करता था? हाँ, कपड़े लत्ते धोने के लिए, खाना खुना खाने के लिए, ये बोलते हैं उसके परिवार वाले। हमने उसको शकल से नहीं देखा। शक्ल से दिखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा उसको। तो देखिए, वो छुप छुप के यहाँ पर रात के समय यहाँ पे आया करता था ताकि लोगों को पता न चले कि वो इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन ये बताओ मुझे आप कि ये देश भर में जो ये माहौल बना हुआ है, आपको पता होगा कि युद्ध की तरह माहौल बन गया था भारत और पाकिस्तान का। लेकिन अपने देश के अंदर ही ऐसे पाकिस्तानी रहते हैं, तो ऐसे लोगों को लगता नहीं कि आपको चुन चुन के पहले ऐसे लोगों को मारना चाहिए? हाँ, जरूर मारना चाहिए उनको, छोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। एक एक को हर गली में मुआयना भी होना चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह, फैमिली वगैरह चेक करनी चाहिए। सरकार से भी हाथ जोड़ के हम कहते हैं, हमारा जो एरिया है इसकी तो होनी चाहिए चेकिंग। होनी चाहिए। हाँ जी। एरिया के क्या पूरे पानीपत की होनी चाहिए। आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। जो हमारे देश का गद्दार है वो पूरे भारत का, पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का ही गद्दार है, उसको खत्म कर दें। मैं कहीं यहाँ से निकलने चाहिए, सारे सब निकलना चाहिए यहाँ से। गद्दार, हाँ, सब निकलना चाहिए यहाँ था। यहाँ से निकलना चाहिए सब? जो गद्दार लोग हैं। हाँ, ये काटना चाहिए। ये तो बहुत बुरा कर रहे हैं यहाँ से हिंदुओं का। हिंदुओं का? हाँ तो लग रहा है कि हिंदुओं का बुरा हो रहा है अभी? हाँ, बुरा ही हो रहा है, और क्या हो रहा। हाँ। हिंदुओं ने तो कोई यहाँ रोटी जब कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें पहले मिल जा सारी चीज। यहाँ हिंदुओं ने क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। उन्हें पहले मिल जा रहा? हाँ, तो दिक्कत है आपको भी इससे? बहुत दिक्कत है हमारे शहर के अंदर था। ये जाने चाहिए, ये अपने अपने देश में जाने चाहिए। जी, हम अपने में पढ़े थे, ये भी जाने चाहिए यहाँ था। अपने अपने देश में? हाँ। तो बोलते हैं उनका देश नहीं है ये? हाँ, ना उनका नहीं आ, हाँ? ना उनका नहीं, हमारा ही आयु देश। भारत हमारा ही है, हिंदुओं का ही है। हाँ, हिंदू। उनका देश कौन सा है? उनका देश उनका वो क्या है, पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान चले जाने चाहिए ऐसे लोगों को? हाँ, सब तो पाकिस्तान। आपको नहीं, तो आपको दिक्कत क्या है इनसे? क्या दिक्कत? एक बार सब चले गए थे यहाँ था। हाँ। ये हटका दोबारा देखा कैसे कैसे मकान, कैसे कैसे आरे कर काए, और फिर यहाँ भी ऐसे ही उल्टे सीधे काम कराए, और क्या कराए। तो इनसे क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग को? बहुत दिक्कत है। आज भी यहाँ पकड़ा गया। हाँ, ये पता क्या करता है हिंदुओं के लिए। हाँ, सही बात। हाँ, अभी आतंकवादी से जुड़ा हुआ था, हाँ। उनको फोटो भेजा करता था, कल को कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सका, कुछ भी कर सकता, और क्या पता कुछ करता भी होगा। हाँ। कुछ पता है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, क्या वो अकेला है, क्या पता कोई और भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी तो नहीं पता। कोई और भी उसके साथ मिला जुला हो कोई। हाँ, आतंकवादी अकेला तो वो इस काम को नहीं करेगा। हाँ, कोई और भी कहीं ना कहीं निकलेगा ही। मोदी यहाँ था, इन्हें बस मई भेजता जहाँ था आए, ये जहाँ से आए नहीं है, उल्टे जाने चाहिए यहाँ था। बोलते देश उनका है, देश के रहने वाले हैं वो। नहीं, उनका देश नहीं आ, देश हमारा है, हिंदुओं का देश है। उनका कोई देश नहीं आया। उनका का देश है। हाँ, तो मोदी जी से करेगी वो सबको हटाना चाहिए यहाँ से। हाँ, भगाना चाहिए मोदी। मोदी तो क्या कहा, भगाना चाहिए यहाँ था।
देखिए ये गुस्सा है, ये इनकी मांग भी है, क्योंकि इनके बोलने के हिसाब से जो यहाँ का डेमोग्राफी है वो भी बहुत बदला है। यहाँ पे जो डेमोग्राफी के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं ना, उससे लोग परेशान हैं। पानीपत के अंदर भी ये तमाम जगहों पे ऐसे देखा गया, आपने उत्तराखंड में देखा, हर जगह पे देखा, तो लोग परेशान हैं। उसी को लेकर माता जी बोल रही हैं ये। हिंदू परेशानी है, सारी जगह हिंदू परेशान है, हिंदू डरता है इनका। हाँ, हिंदू बेचारे कुछ के ले रहे हिंदू, उनके हाथ में कुछ नहीं है हिंदुओं के। हिंदुओं का देश है बोलते हैं, इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदू क्यों डरेगा? बस के डर ही है इनका।